Good morning, students. Let's learn about measurements. Now let's see what is measurement. So measurement is a process of finding out how many measuring units are there. जैसे if I say please tell me what is the length of my duster, तो आप क्या करेंगे? You take a scale, आप यहाँ scale रखेंगे and you will start and you will say कि ma'am this is 9 centimeter. So measuring unit means 9. 9 is कितनी आपने मेजर की है यूनिट्स, तो यूनिट इज 9. सो लेट्स सी मेजरमेंट कैसे. दो चीजों से मेजरमेंट होता है. पहला यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? जैसे आप अगर कहेंगे लेंथ निकालना है तो यूनिट क्या है? मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर. फाइन. और अगर नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आया है, तो नंबर ऑफ यूनिट आया है 9. ठीक. तो मेजरमेंट के दो पैरामीटर्स होते हैं. पहला यूनिट क्या है और दूसरी नंबर ऑफ यूनिट क्या है. तो अगर सपोज ये कपड़ा है और ये मेरे पास एक मीटर स्केल है. फाइन. और मैंने कहा इस कपड़े को नाप के बताओ, तो आपने यहाँ से 0 से शुरू किया. आपको पता है ना हमेशा 0 से मार्किंग लेते हैं हम. तो 0 से हमने शुरू किया और हमने देखा ये 10 पे आया है. ये देखो 10 पे आया ना, इट हैज कम टू 10. सो आपने कहा कि मैम दिस इज 10 मीटर. फाइन. सो व्हाट इज मेजरमेंट? देखो, सो मेजरमेंट मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज मीटर. ठीक. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो नंबर ऑफ यूनिट क्या हुई? 10. तो मेजर हो गया. ठीक. Did you get the definition of measurement? Let's see some olden methods of measurement. ठीक. तो जो पहला था that is called cubit. क्यूबिट होता था, एल्बो से शुरू होता था, एल्बो से और मेजरिंग फिंगर तक. सपोज इफ आई वांट टू मेजर द लेंथ, तो मैं अपनी एल्बो यहाँ रखूंगी 1 देन 2. सो एल्बो टू टिप, दिस इज नोन एज क्यूबिट. वी स्टार्ट फ्रॉम द एल्बो टू द मिडिल फिंगर. इसे कहा जाता था क्यूबिट. फाइन. सो दीज वर द अर्लियर मेथड. पहले से इस्तेमाल करते थे. एंड इन सम लोकल लैंग्वेज में से कहा जाता था बार लिस्ट. 1 बार लिस्ट, 2 बार लिस्ट. तो ऐसे मेजर करते थे. ये हिस्सा जो होता था दिस वॉज यूज्ड इन क्यूबिट. ओके. नेक्स्ट कम टू हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स मेरा हाथ. सपोज इफ आई वांट टू मेजर दिस, so 1 hand span, 2 hand span, 3 hand span, 4 hand span. Fine. So this was hand span. पहले ऐसा यूज किया जाता था. ठीक है. यार्ड यूज करते थे. नोज से शुरू करते थे बेटा. and it comes to the what? thumb. so nose से we start from the nose to the tip. और nose से नीचे chin आता है ना, from the chin to the tip. This was known as yard. So ऐसे कपड़े नापे जाते थे. Fine. So 1 yard means from the chin to the thumb. So this was considered as 1 yard. इसके अलावा बच्चों फुट पे यूज किया जाता था. फुट होता था ना, एक फुट, फिर 2 फुट, फिर 3 फुट, फिर ऐसे मेजर करते हैं ना, 1 फुट, फिर 2 फुट, फिर 3 फुट, फिर 4 फुट. लाइक दिस foot were also used to measure. So these are some of the ancient ways पुराने टाइम में यूज किए जाते थे टू मेजर थिंग्स. मगर इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. कैसे? अब देखो, जैसे इसको मैंने यहाँ भी मेजर किया है ना, अगर मैं आपसे कहूँ आप मेजर करो, तो आपका हाथ छोटा है, तो आप में क्या आ जाएंगे? मेरे 5 ही हुए, आपके माइट भी 7 आ सकते हैं. तो सोचो कितना इनएक्यूरेट मेजरमेंट था. सबके हाथ अलग अलग है. ठीक है. किसी का हाथ पतला, किसी का हाथ मोटा, किसी का यार्ड बड़ा, किसी का यार्ड छोटा. सो देयर वाज लॉट्स ऑफ अनएक्यूरेसी. इसको ओवरकम करने के लिए, एक्यूरेसी मेजरमेंट में एग्जैक्ट पता हो, उसके लिए एक नया सिस्टम आया दैट इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम. ठीक है. और उसे सबसे पहले फ्रांस में आया था. फ्रेंच ने उसे अडॉप्ट किया था. ठीक. और अब वी हैव अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या SIU.
see children the differences in the body So parts. let's see the standard unit of measurement. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक। तो पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में, तो स्टैंडर्ड्स यूनिट नहीं होती थी, किसी को नहीं पता था मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है। तो पहले क्या होता था, पहले लोग अपना क्या यूज करते थे, हैंड स्पैन यूज करते थे। सपोज अगर ये मुझे इसको मेजर करना हो तो मैं कहूंगी 1 हैंड, 2 हैंड, 3, so this is known as hand span। या अपने ये लेंथ यूज करते थे कपड़ों के लिए 1, 2, 3 like this। So earlier yard, cubit, hand span were used। मगर there was a drawback। ड्रॉबैक ये था कि जैसे मेरा हाथ तो बड़ा है तो मैं कहूंगी ये 1 है, ये 2, 3 and 4। मगर अगर आपका हाथ छोटा है तो आप क्या आप इसको ऐसे मेजर करेंगे, आपका हाथ छोटा है ना, तो मेरे तो 4 हैंड स्पैन में ये पूरा आ गया। इसकी लेंथ क्या है, 4 हैंड स्पैन मेरे अकॉर्डिंग। मगर आप सपोज इफ यू आर 9 years old, ठीक है, तो आपका हाथ कितने में आएगा, हो सकता है आपका हाथ ये 10 हैंड स्पैन में आए, है ना। तो देखो फर्क हो गया ना मेजरमेंट में। आपने कहेंगे नहीं -10, मैं कहूंगी नहीं -4। तो देर इज नो स्टैंडर्ड। फिर कैसे बताएंगे कि हमें 10 हैंड स्पैन का चाहिए कि हमें 4 हैंड स्पैन का चाहिए। सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि कोई चीज एक्यूरेट नहीं थी, एग्जैक्ट नहीं थी, सही नहीं थी। 1791 में फ्रांस ने सबसे पहले इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, ठीक है। दैट वाज नोन एज मेट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में लेंथ की, वेट की, लिक्विड की, सॉलिड की अलग अलग वेइंग करने की अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं। कि अगर लिक्विड है तो उसको लीटर में नापेंगे, अगर वेट है तो हम कहेंगे वो ग्राम में है या केजी में है, अगर लेंथ है तो हम उसे कहेंगे ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है या ये किलोमीटर में है, ठीक। So it was metric system. In 1791 में it was adopted. Now in our modern era, in 1960 it was revised. उसे और रिवाइज किया और उसे अच्छा किया गया और अब हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स अगर आपने यहाँ पर अगर आप हैं और आपने कहा मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए और अगर आप दूसरी स्टेट में गए, मान लीजिए राजस्थान में गए, वहां से आप 1 मीटर कपड़ा लाए, या आप अमेरिका में गए वहां से आप 1 मीटर कपड़ा लाए, या आप चले गए चाइना में चले गए वहां से आप 1 मीटर कपड़ा लाए, तो आप देखेंगे सबकी लेंथ जो है बराबर होंगी। इसका मतलब मीटर क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हर देश ने उस लेंथ को एक्सेप्ट किया है। फाइन। तो क्या कहा गया, इंटरनेशनल यूनिट्स दी गई कि ग्लोबली सब लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, ताकि हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी आ सके, एग्जैक्ट हम बता सके, ठीक है। So in 1960 this international system of unit was adopted in France and now all over world we are using this SI system or it is known as International System of Units या short form में हम इसे कहते हैं SI unit। फाइन। सो क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लाइक इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ, अगर हमें लेंथ मेजर करनी है, सपोज द लेंथ ऑफ दिस वन ऑल्दो इट इज ऑलरेडी रिटन 15 सेंटीमीटर, सो वी यूजुअली डू द लेंथ इन मीटर। और अगर मीटर से छोटी कोई है तो वी कैन यूज सेंटीमीटर, और छोटी है तो मिलीमीटर, और बड़ी यूनिट्स हैं, इससे बड़ी यूनिट्स हैं तो वी यूज किलोमीटर, ठीक है। इसे हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है, ठीक है। जनरली हम 1 मीटर में यूज करते हैं, ठीक। छोटी हुई तो सेंटीमीटर में आ गए, और छोटी हुई मिलीमीटर में आ गए, बड़ी हुई जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस तो मीटर में नहीं मेजर करेंगे, लेकिन ज्यादातर चीजें हम मीटर में यूज करते हैं, इसलिए हमने स्टैंडर्ड इसको मीटर मान लिया है। इज मास। सो मास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। सो इफ आई आस्क यू, जैसे आप जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे 2 किलो सब्जी दे दो, 3 किलो ये सब्जी दे दो, या 4 किलो फ्रूट्स दे दो, तो आप कहते हैं ना बार बार किलोग्राम किलोग्राम। सो किलोग्राम इज एक्चुअली द वेट, द मास। फाइन। और अगर कोई चीज आपको कम चाहिए तो वो किस
ग्राम में। फाइन। और कम चाहिए तो किस में होती है? मिलीग्राम में। फाइन। लेकिन स्टैंडर्ड क्या माना? किलोग्राम में। सो नेक्स्ट कम टू टाइम। टाइम इज इन सेकेंड। टाइम की हमने स्टैंडर्ड मानी है एस, इसे हम एस कहते हैं। जैसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम होए, अगर आप कहते हैं नहीं, इफ यू वांट टू से लाइक 60 सेकेंड, तो हम सेकेंड ना कह करके हम उसे क्या कहेंगे? मिनट। फाइन। और अगर मिनट से भी ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे आवर। तो ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स है इसकी, बड़े और छोटे की। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड। फाइन। दिस इज सो नेक्स्ट कम टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए यू मस्ट बी हैविंग थर्मोमीटर्स इन योर होम। सो थर्मोमीटर्स में जब आप मेजर करते हो तो आप कहते हो 98 से ज्यादा हो गया तो बुखार हो गया। सो व्हाट इज 98? 98 तो नंबर हुआ, 98 के आगे होता है सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सी। फाइन। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट। ये भी यूनिट है, ठीक है, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं किसका? टेम्परेचर का। तो सेल्सियस होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है और एक केल्विन होती है। केल्विन को मेल्विन केल्विन ने दिया था इसे। ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। अगर मैं कहूं बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, फाइन, वो क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग कहते हैं 98 है, 100 पे बुखार हो जाएगा, 101 पे बहुत बुखार हो जाएगा। सो 98.6 इज इन फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में इट इज 37 डिग्री सेल्सियस इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक। और अगर केल्विन में कहेंगे तो 310.15, या आप इसे 310 भी कह सकते हैं, इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट? केल्विन। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मेजर करते, मगर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है विच एवरीबडी फॉलोज, दैट इज केल्विन। सो दीज आर द वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ these length, mass, time and temperature. Let's see once again. Length की मीटर, mass की किलोग्राम, time की सेकेंड, temperature की Kelvin. This is known as Kelvin. Okay, fine. Now let's see some rules of writing the standards units. ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सब हम ज्यादातर स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। फाइन। ज्यादातर, नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर मेनली इन स्मॉल लेटर्स, लाइक सेंटीमीटर आप लिखते हो ना, मिलीमीटर। फाइन। दे ऑल आर रिटन इन स्मॉल लेटर यूजुअली, सब नहीं। फाइन, ठीक। नेक्स्ट, सिंबल्स आर ऑलवेज इन ऑलवेज। हमेशा जो सिंबल्स होते हैं, जो यूनिट्स होती है, वो सिंगुलर फॉर्म में ली रहती है। जैसे आपने कहा मुझे 10 किलो आलू दे दो, तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे 10 kgs आलू दे दो। नो, यू विल से आई वॉन्ट 10 kg only. Don't use s here. It never be in plural form. It is always in singular form. So it is always in singular form. ज्यादातर small letters में होते हैं और singular form में होते हैं, ठीक। थर्ड, symbols are not followed by full stop. जैसे आपने लिखा 10 मीटर, मीटर के बाद never put full stop. We never use full stop. अगर ये आपका 10 मीटर सेंटेंस के एंड में आ रहा है, then you can use full stop. Otherwise, if I ask you what is the length of my scale, तो आप कहेंगे मैम this is 30 centimeter. So if you want to write 13 centimeter and you put full stop, this is wrong. You should write only 30 centimeter. हाँ, if 30 centimeter आपके स्टेटमेंट में एंड में आ रहा है, then you can use full stop. So the next one is symbols are not followed by full stop unless it comes at the end of sentence. अगर sentence के end में unit आ रही है तब तो we use full stop. Fine. Otherwise we never use full stop after the units. Okay, so these are the 3 rules of writing
symbols of units. Okay, I hope it is understood to you. See children, how to write the correct unit. Now, let's see how to take the correct measurement from the scale. So whenever we take measurement, we always see the first point, that is 0. यहाँ से हम measurement लेना शुरू करते हैं और अपना object रखते हैं and we get the measurement. Fine. The first thing is generally we use meter scale. I have centimeter scale. इस तरफ इसके centimeter है, इस तरफ इसके meter है. Fine. So you can say a meter scale. It should have smooth edge. Edge means होते हैं जो points होते हैं ये बिल्कुल smooth होने चाहिए so that you can take the correct measurement. Next. No missing marking. ऐसा ना हो कि कहीं से कोई broken हो. It should have starting from 0. So it should have proper edges. Next. Eyes are always on the top. Suppose if I want to measure eyes on the top. So suppose I want to measure the length of this pen. So I will keep it here and I will keep my eyes just on it. ऐसे साइड से यहाँ this is wrong, इधर से it is wrong. It is always, eyes are always in front. ऐसे देखेंगे. Side में this is also wrong and this is also wrong. So always see in front where the markings are. Fine. Now next. In case if your scale is broken, अक्सर हो जाता है ना हमारी स्केल टूट जाती है. देखो मेरी भी स्केल ये टूट गई है इधर से. फाइन. तो अगर मुझे इसी से लेकिन मार्किंग लेनी है तो मैं क्या करूंगी, तो इट इज वेरी इजी. मान लो अगर ये मार्किंग यहाँ से खराब भी हो गई, 2, 3, 4, 5, 10 तक भी टूट गया, इतनी स्केल बची है, तो कैसे मार्किंग लेंगे. देखो मेरे पास ये स्केल है, ये 4 से शुरू है. ठीक है, कहाँ से शुरू है, ये 4 से और ये 9 तक है. ठीक. अब ये है मेरा छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ, इसे मुझे मेजर करना है. ठीक. तो 4 से बिल्कुल सही है मेरी स्केल. ठीक. तो 4 वाला पार्ट यहाँ रखो. तो पहला मार्किंग क्या आई, 4.1 से मैंने शुरू किया है. क्यों, क्योंकि 4.1 से मेरी एज बिल्कुल स्मूथ है, तो मैंने वहां पे रखा. तो पहले लिख लिया 4.1. अब कपड़े को आगे ले गए, ये कहाँ पर आया, ये आया यहाँ पर था, क्या था 4.1 और लास्ट में कपड़े का ये जो हिस्सा आया ये आया 7.3 पे. ठीक. अब बताओ मेरा कपड़ा कितना बड़ा है, तो क्या करेंगे, शुरुआत मैंने यहाँ से की थी, खत्म 7.3 पे हुआ. तो दोनों को माइनस कर दो. जब दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आया 3.2 और 3.2 इज द करेक्ट लेंथ ऑफ माई क्लॉथ. चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं. ठीक है, आपकी इरेजर है ये. फाइन. ये है आपकी इरेजर. ठीक. इसे आपको मेजर करना है. ठीक है. आप क्या करूंगी, मेरी जो स्केल है मैंने उसे रखा है यहाँ पे, ये मेरी स्केल है. दिस इज अ लिटिल बिट आगे आके ये टूटी हुई है. फाइन. और यहाँ से ये शुरू है, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, और ये पहला हिस्सा जहां से बिल्कुल ठीक है ये है. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. ये मेरी इरेजर है, इसको मेजर करते हैं. तो पहले मैंने क्या किया, अपनी टूटी हुई स्केल इसके पास लाया, इरेजर के पास, और मैंने देखा कि ये 6 टूटा है. 6 के बाद यहाँ पर आता है 7, then 8, then 9, then 10, then 11 and then it's on. फाइन. तो मैंने यहाँ पर जब अपनी रखी तो मैंने देखा ये जो हिस्सा है ये है. फाइन. और ये 7 से ही पहले है, तो इसका मतलब 6.4 मेरा फर्स्ट है. फर्स्ट मीन्स स्टार्ट पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट क्या है, 6.4. और कहाँ तक मेरी ये आई है, 10 तक. सो एंड क्या हुआ, 10. एंड क्या हो गया, 10. तो मेरी लेंथ जो है इरेजर की, मेरी लेंथ कितनी हुई, ये रही मेरी इरेजर. दिस इज माई इरेजर. फाइन. सो इरेजर की लेंथ, तो ये जो इरेजर है इसकी लेंथ जो है कितनी हो गई, तो 10 में से 6.4 को हम माइनस कर देंगे. ओके. सो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी. माइनस करो 10 में से 6.4 को, जल्दी से माइनस करो.
माइनस किया एंड द आंसर इज 3.6 सेंटीमीटर. फाइन. तो व्हाट इज सेंटीमीटर? सेंटीमीटर इज द लेंथ. ठीक है. तो हमने इसको मेजर करा ना. तो देखो मेरी टूटी स्केल थी जो 6.4 से शुरू हो रही थी, फिर भी मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिया है. कैसे? जहां से स्मूथ एज है वो पहला पॉइंट लिख लो, फिर जहां तक आपका कपड़ा या इरेजर जो भी चीज है लास्ट आया है वो लिख लो, दोनों को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा दैट इज योर मेजरमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. चलो अब आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट और इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका मेजरमेंट कितना आया. फाइन. आई एम आस्किंग यू द लेंथ ऑफ योर हैंकी. आपके हैंकी की लेंथ क्या है? अगर आपके पास स्केल ठीक है तो ऐसे ही मेजर करना. अगर स्केल टूटी है तो 0 से नहीं मेजर करना. टेक सम अदर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आपके ऊपर है, बट टेल मी द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ योर हैंकी. आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों. So see how to take measurement, your position of eye. So children, if you understood the topic well about measurement, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And yes, I'm waiting for your comments too. Thank you बच्चों